हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरिओम क्लासेस फॉर मैथ्स। क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखे हैं जिनके एक से अधिक आंसर हों? हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि आपको कोई भी 5 नंबर लिखने हैं जो नेगेटिव हैं, आप इसके कितने आंसर लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से इसके आप अनेकों आंसर लिख सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि कोई भी 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो क्या आप कोई 5 नेचुरल नंबर लिखो, इसका कोई फिक्स आंसर है? इसके तो अनेकों आंसर हो सकते हैं। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ये कैसे? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px gx एंड rx। हमें px gx और rx का के कुछ एग्जांपल देने हैं विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को तो सेटिस्फाई करें। एंड एक इन्होंने कंडीशन दिए, 3 अलग अलग कंडीशन दिए और तीनों अलग अलग कंडीशंस के लिए हमें 3 अलग अलग एग्जांपल देने हैं। जैसे पहली कंडीशन में वो बोल रहा है डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। हमें डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx के बराबर एक रखनी है और एग्जांपल सोचना है। सपोज करो मैंने यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया। मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसमें कुछ भी और भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 3 या क्यूब भी ले सकते हैं। अब इसकी डिग्री px की डिग्री qx की डिग्री के बराबर होनी चाहिए, तो मैंने इसकी भी डिग्री अपनी तरफ से ही लिख दी। अब बताइए इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके बराबर हो जाए फर्स्ट टाइम के? तो 5 से, मतलब कहने का ये, इसे 5 से ही मैं डिवाइड करूंगा। जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x स्क्वायर आएगा, माइनस करूंगा, एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ 3 बच जाएगा। अब आप बताइए जो ये फर्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कंडीशन है? डिग्री ऑफ px, ये है डिग्री ऑफ px 2, डिग्री ऑफ qx, डिग्री ऑफ qx 2। gx और rx क्या आते हैं इससे मतलब नहीं है। उसकी पहली कंडीशन में डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx होनी चाहिए। ऐसा ये एक एग्जांपल नहीं है, अनेकों हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। और सोचिए 3 एग्जांपल एटलीस्ट सोचिए। तो हमने लिया था px स्क्वायर प्लस 3, ये मैंने लिया था px। gx क्या है? यहाँ पर 5 है। qx क्या है? x स्क्वायर। और rx 3। यहाँ पर डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ px दोनों बराबर हैं। ये एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से सेट किया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, लेकिन उस एग्जाम्पल में क्या लेना है? qx की डिग्री और rx की डिग्री बराबर होनी चाहिए। rx यहाँ पे होता है और qx यहाँ पे होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में px की डिग्री और qx की डिग्री बराबर थी और अब के rx की डिग्री और qx की बराबर है। सपोज करो मैं इसकी डिग्री x मानता हूँ और इसकी डिग्री दोनों की x मान लेता हूँ, मतलब 1 डिग्री के दोनों लेता हूँ। तो आपको मैंने ये भी बोला था डिवीजन एल्गोरिथम, यहाँ बोल रहा है डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई भी करे। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग rx की डिग्री gx की डिग्री से छोटी ही छोटी होती है, बराबर भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर मैंने डिग्री 1 ली है तो यहाँ कम से कम 2 तो मुझे लेनी ही होगी, x स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे x की क्यूब प्लस x लेता हूँ, x की क्यूब प्लस x लेता हूँ, तभी मुझे आगे ये कर पाने में के लायक होगा। क्योंकि अगर मैं x यहाँ की x ली और यहाँ भी x ली, x स्क्वायर यहाँ पे लिखता हूँ, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई भी करनी होगी। तो जब मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? x क्यूब, माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? x। कहने का मतलब ये, यहाँ तो ये सेम बच गया, ये x था, ये डिग्री क्या है? 1, ये डिग्री क्या है? 1। एग्जाम्पल हो गया सेट। px क्या है? px मैंने लिया x की पावर 3 प्लस x। gx किससे डिवाइड किया? x स्क्वायर से। qx कितना है? x, जिसकी डिग्री 1 है। rx ये क्या है? x, इसकी डिग्री भी 1 है। इन दोनों की डिग्री 1 है। और अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है? कुछ ज्यादा कंडीशन। इसने बोला डिग्री ऑफ rx हमें 0 चाहिए। उसने ये नहीं बोला px क्या आप ले रहे हो, मैंने ये लिखा। यहाँ px आप क्या ले रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं। qx आप क्या ले रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं। gx आप क्या ले रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं। बस rx की डिग्री 0 होनी चाहिए। rx की डिग्री 0 का क्या मतलब है? rx की डिग्री 0 का मतलब है rx ऐसा होना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट जो नंबर होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट जो होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है। हाँ, 0 नहीं आना चाहिए, 0 की डिग्री 0 नहीं मानते हम। तो कांस्टेंट है, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो ठीक है, मैंने क्या काम किया? अपनी तरफ से लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5 मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैंने यहाँ 2x5 लिख दिया तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नंबर ही आना चाहिए। तो मैं अगर इसको x से यहाँ और
2x से डिवाइड कर दूं, मैं इस नंबर को 2x से डिवाइड कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस होने से ये एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ 5 बचेगा। ये 5 जो है इसकी डिग्री 0 मानी जाएगी। मतलब अगर मैंने लिया 2x स्क्वायर प्लस 5 और मैंने उसको डिवाइड किया 2x से, तो कोसेंट तो x आएगा और रिमाइंडर 5 आएगा। आपको मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ। मैंने 2x स्क्वायर ना करके 2x की पावर 3 कर दी, तब मैं क्या काम करूंगा? 2x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तब भी वही कंडीशन होगी, या x से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x की पावर 3 आएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे 5 बचेगा। एक ऐसा सेटअप सोचना है, ये भी मैंने ऐसे ही ले लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको क्या नंबर लेना है, क्या पॉलिनोमियल लेना है, बस इस कंडीशन को फॉलो करता है। जैसे इसको देखिए, क्या Rx की डिग्री 0 है? बिल्कुल, यहाँ 5 इंटू एक्स की पावर 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर x की पावर 0 का मतलब है 1। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बाकी ये क्या लेना है, इसने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा।